हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राज अवनी को घर छोड़ने के लिए आता है और राज जानबूझकर अवनी के करीब जाने की कोशिश करता है। तो अवनी को बहुत ही गुस्सा आता है राज की ऐसी हरकत पर। तो वो कहती है, तुम जैसा दाढ़ी मूछ वाला आदमी ऐसी ही हरकत कर सकता है और तुम जैसे आदमी मुझे सख्त नफरत है। और अवनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो राज ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो मौका ढूंढता है अवनी के करीब जाने का। आगे राज अपनी दादी का पुराना घर देखने के लिए जाता है। तो वहाँ पर कुछ सामानें उसी तरह रखी होती है जैसा पार्क बचपन में छोड़कर गया था। तो राज वो सब देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपने बंदे को कहता है, जल्दी से जाओ इस घर की डीलिंग करो और उनके सामने ये शर्त भी रखना कि यहाँ की सामान जैसी है मुझे वैसे ही साड़ी चाहिए। इधर खुनतोन अम्बा को बताता है कि उस घर के बहुत ही अच्छे दाम मिल रहे हैं और बहुत जल्द वो घर बिक जाएगा। तो बेचारी अम्मा उस घर को बेचना तो नहीं चाहती, पर अपने पति के प्रेशर में आकर उसे वो घर बेचना पड़ता है। तो अम्बा कहती है, मैंने तुम्हें उस घर को बेचने की परमिशन दे दी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस घर को बेचने के बाद जो भी पैसे आएंगे उसका थोड़ा डिपॉजिट तुम पार्क के नाम पर बैंक में जमा करवा दोगे, क्योंकि वो घर मेरी माँ ने पार्क को दिया था। तो खुनतोन को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों का भूखा हूँ? अगर मैं उसके नाम पर पैसे जमा भी करवा दूँ तो क्या होगा? वो क्या वापस आ जाएगा? जब वो इतने साल वापस नहीं आया तो अब वो क्या वापस आएगा? अगर वो वापस आ भी गया तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दे दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में पार्क को लेकर बहस हो जाती है। मुझे अम्बा की समझ में नहीं आती, अगर वो अपने बेटे से इतना ही प्यार करती थी तो उसने बचपन में उसे धुतकारा क्यों? उसे एक माँ का प्यार क्यों नहीं दिया? लेकिन उसके जाने के बाद उसमें बहुत ही माँ की ममता उभर रही है। यहाँ की क्या मिस्ट्री है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर करण अपने ससुर से इंश्योरेंस की बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सई आ जाती है। तो करण का मन पूरी तरह डोल जाता है सई को देखकर, क्योंकि सई बिल्कुल उसकी मरी हुई वाइफ की तरह दिखती है। तो करण सई के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर सई उसे भाव ही नहीं देती कि तभी वहाँ पर राज आ जाता है और वो सई से पूछता है कि ये कौन है? तो सई बताती है कि ये मेरा जीजा है, ये मेरी चचेरी बहन का पति है। मेरी चचेरी बहन बिल्कुल मेरी ही तरह दिखती थी। राज को इन दोनों की भी सारी स्टोरी पता है, पर पता नहीं वो सई के सामने अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहा है और वो सई को पटाकर रखने की कोशिश क्यों कर रहा है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे राज और सई साथ में घूमने के लिए जाते हैं। तो पहले सई राज की फोटो लेती है और उसके बाद वो राज को बोलती है उसकी फोटो लेने के लिए। तो राज जैसे ही सई की फोटो लेने लगता है कि तभी उसकी नजर अवनी पर पड़ती है। तो वो सई को छोड़कर अवनी को ही कैमरे से देखने लगता है और वो उसे बड़ी ही प्यार वाली नजरों से देखता है। आगे खुनतोन उस घर को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसमें पैसों का लालच आ गया होता है, क्योंकि उसे पता होता है चाहे वो कितने भी दाम रखे राज उस घर को किसी भी कीमत पर खरीदेगा ही। और खुनतोन जानबूझकर उस घर का दाम 40 लाख रख देता है। इधर करण को जब उस डील के बारे में पता चलता है तो वो अपने पापा से 8 लाख रुपए उधार मांगता है, पर उसके पापा उसे देने से मना कर देते हैं, उल्टा उसे डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। तो बेचारा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। तो लॉयर चौथ को ये सब देखा नहीं जाता और वो करण के पापा को बता देते हैं कि करण को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। तो खुनतोन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे जब राज को इस कीमत के बारे में पता चलता है तो बेचारा बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे वो घर किसी भी कीमत पर चाहिए ही होता है। तो राज अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे कैश में नहीं होते। तो उसके दोस्त कहते हैं, क्या तुम उन लोगों से इतनी नफरत करते हो जो उस घर को खरीदने के लिए इतने आतुर हो? अगर खुनतोन ने अपने बेटे और बीबी को भी बेचने की बात कही ना तो तुम उन्हें भी खरीद लोगे। तो राज कहता है, मुझे उनकी बीबी और बेटे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी भतीजी को बेचने के बारे में सोचे तो मैं किसी भी कीमत पर उसे खरीद सकता हूँ। उसी तब अवनी को राज पर डाउट हो रहा होता है कि कहीं वही तो पार्क नहीं है, और वो ये बात अपनी नैनी से भी शेयर करती है। तो उसकी नैनी कहती है, अगर तुम्हें ये बात पता लगानी है कि वो पार्क है या नहीं तो तुम उसका हाथ चेक करना, क्योंकि पार्क लेफ्ट हैंडेड था। अगर वो लेफ्ट हैंडेड हुआ तो इसका मतलब वो पार्क है। तो अपनी ये सब जानकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक क्लू मिल जाता है राज की सच्चाई जानने का। आगे अपनी जा रही होती है कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो बेचारी अपनी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। आगे रिया के भाई वलीन की एंट्री होती है। तो राज वलीन से मिलने के लिए जाता है। तो वलीन कहता है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ कि तुम मेरी बहन को पटाने के पीछे लगे हुए हो। तो राज कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं बस उसका ख्याल रख रहा था, क्योंकि वो तुम्हारी बहन थी। इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, समझे बेवकूफ? वैसे अब तुम्हें भी गर्लफ्रेंड बना ही लेनी चाहिए। तो वलीन कहता है, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ और मेरी बहन भी तो इसी बात के पीछे लगी पड़ी है कि मैं कोई गर्लफ्रेंड बना लूँ। और उसने तो अपने लिए एक भाभी भी चुन ली है। शायद उसे कोई अवनी पसंद आ गई है, वो बहुत ही सुंदर है और वो चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूँ।
उसकी तारीफों को सुनकर लगता है कि शायद वो बहुत ही अच्छी लड़की होगी। वैसे तो तुम मिले हो ना, वो कैसी लड़की है। तो राज को ये सब सुनकर बहुत ही जलन होता है, तो वो कहता है उतनी भी खास नहीं है। इधर खुनतोन शिल्पा के बाप से मिलता है और कहता है तुम मेरे बेटे को धमकी देना बंद करो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हारे मुंह पर उतने पैसे मार दूंगा। तो शिल्पा का बाप कहता है तुम कैसे बाप हो, अपने बेटे की गलती पर पर्दा डाल रहे हो। बेटे ने कितनी बड़ी गलती की है, उस गलती को सुधारने के बजाय तुम उस पर पर्दा डाल रहे हो। तो खुनतोन कहता है तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी भिखमंगी बेटी से मैं अपने बेटे की शादी करवा दूं और उसकी लाइफ बर्बाद कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो शिल्पा का बाप कहता है मैंने करण से डील की है, तो मैं उसे ही बताऊंगा कि मुझे कितने पैसे चाहिए। तो करण के पापा को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और खुनतोन शिल्पा के बाप को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद खुनतोन अपने बेटे को खूब डांटता है और कहता है तुमने ये रायता फैलाया है तो तुम्हें ही इसे समेटना होगा। जाओ उसके बाप से पूछो कि उसे क्या चाहिए और उसके मुँह पर पैसे मारकर इस कांड को रफा दफा करो, समझे? क्योंकि मैं तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से अपने इज्जत पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। आगे करण शिल्पा के बाप से मिलता है और उसे पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पर शिल्पा का बाप कोई रकम नहीं बताता और कहता है तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया है मैं उसकी सजा तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। तो करण को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें ये वीडियो वायरल करना है ना, जाकर कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो सिर्फ मेरी ही इज्जत जाएगी? नहीं, तुम्हारी बेटी की भी इज्जत जाएगी। तुम्हारी बेटी तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं तो अमीर बाप का बेटा हूँ, मैं इस केस से आराम से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी का क्या होगा ये सोच लो। तो शिल्पा के बाप को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस वीडियो के बदले पैसे चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस इतना चाहता था कि तुम मेरी बेटी का हाथ थामो, लेकिन तुम जैसा घटिया इंसान मेरी बेटी के लायक नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी को तुम में क्या दिखता है जो वो तुमसे इतना प्यार करती है, लेकिन तुम जैसा इंसान तो प्यार के लायक भी नहीं है। अगर आइंदा से तुमने मेरी बेटी के फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लो वीडियो, अपने मुंह में ठूस लो। और शिल्पा का बाप उसे डरा धमकाकर वहाँ से चला जाता है। आगे शिल्पा का बाप नशे की हालत में घर जाता है और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती है वो इंसान उसके लायक नहीं है, वो बस उसके जिस्म और इमोशन के साथ खेल रहा है। पर शिल्पा को अपने बाप की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो कहती है पापा मुझे पता है कि करण एक नंबर का यास है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो शिल्पा के बाप को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी बेटी उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि उसे अपने बाप की कही हुई बातों पर भी भरोसा नहीं है, जिस वजह से शिल्पा का बाप शिल्पा को खूब डांटता है, लेकिन बाद में बेचारा खूब रोने लगता है। तो शिल्पा को भी अपने पापा का दर्द देखा नहीं जाता और वो कहती है मुझे पता है पापा कि आप जो भी कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? मैं करण से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं आपसे भी प्यार करती हूं, अगर मैं उससे प्यार करती रहूं, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूं मैं उससे ही प्यार करती रहूंगी। और शिल्पा ये कहकर रोने लगती है। तो शिल्पा के पापा को बहुत ही बुरा लगता है अपनी बेटी के लिए। दूसरी तरफ रिया अपने भाई से मिलकर बहुत ही खुश होती है और रिया अपने भाई को अपनी सारी दोस्तों से मिलवाती है। उसके बाद वो लोग घर में जाकर एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। इधर राज चिकन काट रहा होता है कि तभी वहाँ पर अवनी आती है। तो वो देखती है कि राज लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है। तो अवनी कहती है क्या तुम लेफ्टी हो? तो राज कहता है नहीं, मेरा दोनों ही हाथ काम करता है। तो बेचारी अवनी ये सब देखकर परेशान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता क्या ये पार्क है या राज। और अवनी राज से बहुत ही रूडली बात करती है। तो राज कहता है क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है जो तुम मुझसे इस तरह रूडली बात करती हो? और रही उस घर की बात, तो मैं उस घर को पैसे देकर खरीद रहा हूँ, ना कि कोई जोर जबरदस्ती से। और यहाँ पर दोनों में आर्ग्यू हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वलीन और रिया आ जाते हैं और उन दोनों की बातें अधूरी रह जाती है। आगे रिया अपने भाई को अवनी के करीब रखने की कोशिश करती है। तो राज को बहुत ही जलन होती है, पर वो प्रिटेंड नहीं करता। आगे वलीन के घर आने की खुशी में उसके लिए एक पार्टी रखी जाती है। तो अवनी अच्छे से रेडी होकर रिया के घर जाने लगती है। तो करण अवनी से पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है। तो अवनी कहती है कि वो अपने दोस्त के घर जा रही है। तो करण कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो अवनी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। और अवनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे सभी पार्टी में आते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उधर से राज की एंट्री होती है। राज ने अपनी सेविंग करवा ली होती है। तो सारे लोग उसे इस लुक में देखकर उस पर फिदा हो जाते हैं। जब अवनी राज को इस लुक में देखती है तो वो भी उसे देखती ही रह जाती है। आगे वलीन के आने की खुशी की पार्टी मनाई जाती है। तो वलीन और रिया दोनों साथ में डांस करते हैं। तो रिया अपने भाई को कहती है भाई मैं आपको एक मौका दे रही हूँ अवनी को पटाने का, क्योंकि अवनी बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी अवनी ही बने, तो आपको पूरी कोशिश करनी होगी उसे पटाने की। आगे वलीन अवनी को डांस के लिए पूछता है और दोनों साथ में डांस करते हैं। तो वलीन हर मुमकिन कोशिश करता है अवनी को पटाने की। तो राज को बहुत ही जलन होता है, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। आगे पार्टनर्स चेंज करने की बारी आती है। तो दोनों एक दूसरे को दूर से ही देखते रहते हैं।